मानसिक रूप से जन्म कराने और जन्मोत्सव मनाने का आनंद और सभी लोग श्रद्धा से बोले। श्री राम जय
11:45 पर माना गया है शास्त्र विधान से, लेकिन हम लोग ठीक 12 बजे उसे मनाते हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 3 मिनट बाकी हैं। हम लोग उसी टाइम के क्रम में सुंदर बालक रूप में, भगवान के रूप में बालक को सजाया संभाला गया है, उसी में हम ठाकुर की छवि का अनुभव करेंगे। तो आए, चौथा पन व्यतीत हो गया। चक्रवर्ती सम्राट महाराज श्री दशरथ को कोई संतति नहीं हुई। दशरथ जी महाराज को बुलानी हुई। इंद्र के एक रहस्य को जानने के बाद इंद्र ने, दशरथ जी महाराज का स्वर्ग पर शासन था, सिंहासन पर बैठने के बाद सिंहासन को धुलवाया। और जब महाराज दशरथ जी ने पूछा क्यों धुलवाया, तो कहा इसलिए क्योंकि आप निसंतान हैं। निसंतान व्यक्ति स्वर्ग की कोई वस्तु स्पर्श करने का अधिकारी नहीं होता, इसलिए मैंने ऐसा किया। महाराज क्षमा करें। दशरथ जी ने वचन दिया था, सजाए मृत्युदंड के मैं माफ कर दूंगा तुम्हें। इंद्र को माफ किया और वहां से जैसे ही इंद्र के द्वारा ये सुना तो दशरथ जी महाराज के लिए तुलसीदास जी महाराज ने लिखा, एक बार भूपत मन माही भई गलानी मोरे सुत नहीं। कभी नहीं सोचा था इससे पहले, आज वो बात थी कि गलानी हो गई। और दौड़े दौड़े गए कहाँ, जब मन दुख से भर जाए तो याद रखना ये कथा संदेश देती है, भगवान के जन्म की पृष्ठभूमि संदेश देती है कि मन गलानी से भरे तो ना संसार में जाना चाहिए, ना घर द्वार में जाना चाहिए, ना परिवार में जाना चाहिए तो सीधे गुरुद्वार जाना चाहिए, गुरुद्वार में जाना चाहिए। दशरथ जी महाराज गुरुद्वार गए, महात्मा वशिष्ठ जी को ने जो सुख दुख सुनाया, वशिष्ठ जी महाराज ने आश्वासन दिया, भरो धीर हुई है सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भय हारी। 4 बेटे होंगे, और जैसी कहा 4 बेटे होंगे। दशरथ जी महाराज ने कहा, महाराज करेंगे क्या, हम क्या करना पड़ेगा? कहा पुत्रेष्ठी यज्ञ करवाना पड़ेगा। उस समय पुत्रेष्ठी यज्ञ के सर्वश्रेष्ठ आचार्य महाराज श्रृंगी ऋषि हुआ करते थे। श्रृंगी ऋषि जंगल में तपस्या कर रहे थे, बुलाया गया, पुत्रेष्ठी यज्ञ हुआ। यज्ञ भगवान उस यज्ञ से प्रसन्न हुए और प्रकट होकर के प्रसाद लेकर स्वयं आए, रानियों में बांटो और इसी प्रसाद से घर में बेटे आएंगे, महल में बेटे आएंगे। कौशल्या माता ने, सुमित्रा माता, कैकेयी माता ने उस प्रसाद को ग्रहण किया। आया धीरे धीरे समय, नौमी तिथि थी, चैत्र का महीना था और सुंदर मध्य दिवस था। ठीक दिन के 12 बजे थे, शुक्ल पक्ष था, अभिजित मुहूर्त था। सारे लोगों को ऐसे सुंदर समय में आनंद की अनुभूति हो रही थी। मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावही काल लोक विश्रामा। ऐसे समय में नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, भगवान श्री राम जी का अयोध्या की धरती पर, अयोध्या के महल में पावन प्राकट्य हो गया। बोलिए बालक भगवान की। अब जैसे भगवान का प्राकट्य हुआ तो सब भगवान की स्तुति करने लगे। हम मंगल से स्तुति करें। भय प्रगटो कृपाला Yeah.
की पावन भूमि में, अयोध्या के महल में इतने लंबे अंतराल के बाद, इतनी लंबी प्रतीक्षा के बाद भगवान का प्रादुर्भाव हुआ है, तो सब आनंदित हैं, सब प्रसन्न हैं, सब खुशियां मना रहे थे। दशरथ पुत्र जन्म सुन का नाम माना हो परमानंद समाना, सब परमानंद ब्रह्मानंद में डूबे हुए हैं, सबको प्रसन्नता है। एक बात मैं आपको बता दूं, ऐसी प्रसन्नता की घड़ी में जहां मुनि मानव देवता पशु पक्षी स्थावर जंगम नदी तालाब सब खुश थे, वहां दो लोग उदास थे। एक तो उदास रहने वालों में से थी रात्रि देवी, और दूसरा उदास रहने वालों में से थे चंद्रदेव। भगवान के जन्मोत्सव में हम लोग बधाई गीत गाए, हमारे आदरणीय भल्ला साहब आप लोगों के बीच में हैं, उनके माध्यम से एक मिनट आप सबको भगवान के जन्म की कोटिश बधाई है। हमारे बीच में जन्म की बधाई देने के लिए हमारे प्रिय और हमारे मंडल के सक्रिय सदस्य हैं, जिनका बहुत ज़्यादा सहयोग हमारे मंडल को है। एक्स कैबिनेट मिनिस्टर और हमारे होशियारपुर के एक्स एमएलए सुंदर श्याम अरोड़ा जी हमारे बीच में आए हैं, अपना कीमती समय निकालकर। इन्होंने आज रामनवमी के उपलक्ष्य में जगह जगह पर फंक्शन है, इन्होंने जाना है, तो मेरी बेनती है 2 मिनट स्टेज के ऊपर आके महाराष्ट्र से आशीर्वाद ग्रहण करें। हमारे गुरु साहब तो मैं अरोड़ा जी का अति आभार प्रकट करता हूँ। हमारी विनती को स्वीकार करते हुए आप हमारे बीच में बता रहे हैं, तो मैं बहुत बहुत आपका आभार। बोलिए श्याम रामचंद्र की। तो मैं आप लोगों से निवेदन कर रही थी कि जहाँ सब प्रसन्न थे वहाँ 2 उदास थे, और उदास रहने वालों में से एक तो थी रात्रि देवी और दूसरे थे चंद्रदेव। सूर्य के समय में जन्म लेने के कारण सूर्य नारायण आकाश मंडल में पूरे 1 माह के लिए डटे रहे। 1 महीने तक उन्होंने इधर उधर कहीं जाने का मन नहीं बनाया। अब आप कहोगे कि 1 महीने तक डटे, 1 महीना तो तब होगा जब दिन हो रात हो, दिन हो रात हो करके 30 दिन व्यतीत हो जाए तो पूरा 1 माह हो जाता। सूर्य भगवान 1 महीने तक कैसे डटे रहे? कहा मास दिवस का दिवस भा मरम न जाने कोई, और रथ समेत रवि था क्यों निशा कवन विधि। रात्रि होने ही नहीं दी सूर्य नारायण, पूरे 1 महीने का लंबा दिन हो गया, और वो लंबे दिन में इतना बड़ा दिन भगवान की सृष्टि में कभी नहीं हुआ। 1 महीने का लंबा, और उसमें रात्रि हुई नहीं, तो बेचारी रात्रि देवी को आने का मौका ही नहीं मिला। और जब रात्रि देवी को आने का मौका नहीं मिला तो हमारे विप्रगणों ने मौका दे दिया। भगवान के जन्मजात संस्कार जो किए थे तो उसमें बहुत सारी अगरबत्ती और धूप लगाई थी। अगरबत्ती और धूप का गहरा धुआं हो गया। उस धुआं के अंधेरे में बेचारी रात्रि देवी लुटती छिपती आई और सामने हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई। हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई, उदास थी। तो भगवान लेटे हैं, नंढे से हैं, वो ब्रह्म आज बाल रूप में प्रकट हुआ है। भगवान को करुणा आ गई। भगवान ने
कहा देवी दुनिया प्रसन्न है मेरे आने पर और तू उदास है, बात क्या है, तेरी उदासी का कारण क्या है। रात्रि देवी ने कहा भगवान मैं इसलिए उदास हूँ कि सूर्य के समय में आपने जन्म लिया, सूर्य वंश में जन्म लिया, इसलिए सूर्य भगवान आकाश में 1 महीने से डटे हुए हैं। सबको आपके दर्शन का मौका मिला, लेकिन इस अभागिन को तो मौका ही नहीं मिल पा रहा था। तो जब मौका ही नहीं मिल रहा था तो मैं खुश कैसे होती, मैं दुखी थी, मैं अप्रसन्न थी, अपनी प्रसन्नता प्रकट ही नहीं कर पा रही थी। तो भगवान ने कहा रात्रि देवी अब तो खुश हो, दर्शन मिल गया, अब तो खुश हो। रात्रि देवी ने कहा हाँ प्रभु, पर बहुत मुश्किल में मिला, सूर्य भगवान 1 महीने से डटे हैं आकाश में, जा नहीं रहे, तो बस फिर मुझे दर्शन से वंचित होना पड़ेगा। भगवान ने कहा रात्रि देवी जाओ, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, तुम्हें लगता है कि मैंने सूर्य वंश में जन्म लेकर सूर्य को गौरवान्वित किया और इस नाते सूर्य ने तुम्हें आने का मौका नहीं दिया, तो जाओ मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, ये मेरा रामा अवतार सूर्य की पूर्ण यौवन अवस्था में हुआ है। अब जो द्वापर में मेरा कृष्णा अवतार होगा वो सूर्य के समय में नहीं, जब तुम पूर्ण यौवन अवस्था में रहोगी, रात्रि के ठीक 12 बजे आऊंगा तुम्हारे समय में। और वरदान दे दिया। भादव की अष्टम तिथि कृष्ण पक्ष अधिरात, द्वापर में धरे हो जन्म जाओ हृदय हर्षात। रात्रि देवी को प्रसन्न करके विदा कर दिया। चंद्रदेव उदास, अरे भाई अब तुम क्यों उदास हो, तुम भी तो खुश हो जाओ। चंद्रदेव ने कहा मैं क्यों खुश हूँ भला भगवान बताओ क्या हुआ। कहा सूर्य के समय में जन्म लेकर सूर्य को गौरव प्रदान किया, रात्रि को अगले जन्म का आश्वासन देकर आपने गौरव प्रदान किया, प्रसन्नता प्रदान की, मुझे तो कुछ भी नहीं मिला, मैं कब से आकाश में आपकी प्रतीक्षा कर रहा था, मुझे क्या मिला। भगवान ने कहा चंद्रदेव तुम्हें भी मैं वरदान देता हूँ, सूर्य वंश में जन्म होने के नाते मेरे नाम के साथ सूर्य का नाम जुड़ना चाहिए था, मेरे नाम के साथ राम प्रकाश, राम भानु जुड़ना चाहिए था। लोग मुझे राम प्रकाश, राम भानु कहकर पुकारते, लेकिन नहीं, तुम्हें अगर ऐसा लगा कि तुम्हें कुछ नहीं मिला तो जाओ, मैंने भले सूर्य वंश में जन्म लिया, लेकिन सूर्य का नाम मेरे साथ नहीं जुड़ेगा, मेरे साथ आज से तुम्हारा नाम जुड़ेगा। दुनिया वाले मुझे राम भानु कहकर नहीं, राम प्रकाश कहकर नहीं, बल्कि रामचंद्र कहकर पुकारेंगे, रामचंद्र कहकर पुकारेंगे। और भगवान ने चंद्रदेव को भी आश्वासन दे दिया, सूरज की रखी होना पालने ठाकुर को लिटाएं और सांसों की डोरी से उन्हें पकड़ के झुलाएं। सब बड़े भाव से भगवान की मंगलमय जन्मोत्सव की बधाई दोहराएंगे एक बार में पुनः आप सभी। पहले थोड़ा सा आनंद मनाएं, फिर सभी दोहराएंगे।
बंधुओं, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल भक्ति रस लाइव को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सर्वप्रथम आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप अध्यात्म से जुड़ते हैं, आप भगवान से जुड़ते हैं। नए नए भजन इस चैनल के माध्यम से आप श्रवण करते हैं और माता रानी के जागरण इस चैनल के माध्यम से आप घर बैठे देखते हैं और बहुत से ज्ञान के भंडार इस चैनल के माध्यम से आपको प्राप्त होते हैं। तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का चिन्ह दबाएं, ताकि हमारे द्वारा दी गई प्रत्येक जानकारी आप तक सहजता से प्राप्त हो सके। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।